सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोगों ने बौद्ध काल के कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए थे। 64 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और हम याद रखना चाहते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ताकि उनको हम याद भी रख पाएँ। तो चलिए 65वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वो बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। और अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाते चलिए, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद नहीं रहेंगी चीजें तो वो कोई भी वर्थ नहीं निकलेगा उससे, ठीक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अभी हमने पढ़ा ये बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। हम पढ़ के आए हैं कि विनय पिटक में बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ संघ जीवन के जो नियम है वो दे रखे हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। जो यमक है वो अभिधम्म पिटक से रिलेटेड है। ये हमने नहीं पढ़ा था पहले, तो इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। जो अभिधम्म पिटक है उसमें 7 ग्रंथ आते हैं, जिसमें धर्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावत्थु, यमक और पठान है। अब ये आप चाहें तो इसको सिनॉप्सिस में लिख लीजिए या फिर एक कोई सी ट्रिक बनाकर इसको याद कर लीजिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ट्रिक भी बनाइए, साथ ही साथ अपने सिनॉप्सिस में भी इसको लिख लीजिए। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ऐसा कौन सा मतलब ग्रंथ है जिसमें ये सारी चीजें दे रखी है? तो वो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में जो बौद्ध के सिद्धांत थे उन लोगों का संग्रह है। अब देखो, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ नई चीज आई है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ हम पढ़ के आए हैं और हमने सिनॉप्सिस में भी इसको लिख रखा था। बौद्ध धर्म की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो दोनों बातें सच है, तो इसका उत्तर 1 और 2 दोनों होंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक जो समारोह है वो आयोजित किया जाता था। तो किस लिए किया जाता था? ये नई चीज आई है, तो इसका उत्तर रहेगा वर्षा काल के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब इस समय जो भिक्षु हुआ करते थे वो अपनी जो भी गलतियां हैं, जो उनसे गलतियां हो गई है उसको स्वीकार करते थे। तो पवरन करके आप ये लिख लीजिए कि भैया जब वर्षा ऋतु आती है उस दौरान जो मठों के प्रवास के समय भिक्षु अपने अपराधों की स्वीकृति का मतलब अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये हो गया था। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। हमको सबको पता है कि जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ। तीसरी बौद्ध संगति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये राजगीर में स्थित है। ये भी नया फैक्ट आया है, इसको भी अपने सिनॉप्सिस में लिखे कि विश्व का जो सबसे ऊंचा कहा जाने विश्व शांति स्तूप है वो बिहार में राजगीर में स्थित है। ठीक है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किन्होंने निर्मित की गई? उसको जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया। ये भी नया फैक्ट आया, हमने पहले नहीं पढ़ा है, इसको भी सिनॉप्सिस में लिखिए कि भाई बुद्ध की जो 80 फीट ऊंची बोध गया में से प्रतिमा है वो लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यू संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ वर्णित है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द हमको मिलता है। ये हमने ऋग्वेद जब पढ़ा तब भी पढ़ा था और अभी भी हम जब बौद्ध काल पढ़ रहे थे तब भी हम लोग इसको पढ़ के आए थे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, पाणिनि संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर।
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। देखो सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा है, लेकिन सांची मुझे लगता है कि यहाँ पे स्तूप तो है लेकिन उसका संबंध जो है किसी भी मतलब बुद्ध के जीवन से नहीं है। स्तूप की संकला मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो ये जो है केवल दो जो है सही है। बाकी क्योंकि बौद्ध संकल्प में हमने भी पढ़ा कि स्तूप का वर्णन तो ऋग्वेद मतलब हिंदू धर्मों में भी मिलता है और स्मारक की संरचना ये नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा केवल दो। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वासनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। अतः कथन एक सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था जिसमें मृतक के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। देखो मुझे अभी थोड़ा समय कम मिल पा रहा है क्योंकि नया नया हमने चैनल स्टार्ट किया है। थंबनेल भी बनाना होता है, वीडियो भी बनाना होता है, तो रेगुलरली मैं 2 वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी कहना चाहूंगी। लेकिन जो ये भी मंडे आने वाला है, तो मैं संडे को ये जो सारी चीजें हैं इसको फिक्स अप करके टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होंगे, टाइम से वीडियो रिकॉर्ड होंगे। तो आप लोग धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित स्तूपों का सही तिथि क्रम कालानुक्रम क्या है? तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न ही गलत है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। भरूच और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ। देखो भरूच और सांची का जो स्तूप है वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ। वहीं धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर स्तूप वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ। अतः भरूच सांची धमेक के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये तीनों चीजें ही मौर्य काल में बन रही है, तो इनका हम नहीं निर्धारित कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं भाई कि अमरावती बाद में बता, अमरावती स्तूप, लेकिन इन 3 स्तूप का हम कालक्रम निर्धारित नहीं कर पाए हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। तो ये लिख लो कि अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे निरात्मवाद भी कहा जाता है। ये दोनों चीज पे ट्रिक इसलिए कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये क्लिक होनी चाहिए, कहीं भी आए तो लगाना है हमको। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्प अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य और एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। नॉर्मल सी बात है, हम बौद्ध को पढ़ रहे हैं तो ये बात बौद्ध मानते हैं कि जो संसार है वो तो अस्थिर और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर थे। इन्होंने नया बौद्धिज्म दिया था। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने किया, क्योंकि वो संसार को क्षणिक मानते थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता हमने पढ़ी थी कि 10 पारमिताओं को जो है प्राप्त करके बोधिसत्व का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। आगे चौथा ऑप्शन नहीं देखा मैंने, सी लगा दिया, पर वो सही निकला। चलो ठीक है, क्योंकि पारमिताओं को जब आप प्राप्त कर लेते हो तभी आप बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हो। तो
बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं, जो दान, शील, शांति पारमिता, वीर्य, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता का ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य। हालांकि 10 पारमिताएं होती है, इसमें 6 दी गई है, लेकिन होती 10 और 10 को प्राप्त करके बोधिसत्व बनता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है ये ललित विस्तार पर आधारित है। जो सर एडविन अर्नाल्ड है, उनकी पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है। इसको सिनॉप्सिस में लिख लीजिएगा। सिनॉप्सिस साथ में बनाते चलिए आप लोग। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या वो अहिंसा पर बल देते हैं, क्या जाति रहित समाज, या देवी देवता की पूजा, या स्तूप पूजा? तो आई थिंक इसका उत्तर सी होना चाहिए, क्योंकि वो एक संप्रदाय मानता है कि भाई देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वही दूसरा है कि जो देवता को नहीं मानता। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के काल में नहीं, कनिष्क के काल में हुआ, क्योंकि कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगति इसने की थी। और जो है हमारे क्या बोलते हैं, चौथी बौद्ध संगति की थी, और इसी समय हीनयान और महायान शाखा बढ़ गई थी। तो इस कारण मोस्टली बच्चे इसका अशोक लगा कहते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कनिष्क के शासन काल में संपन्न मैंने अभी बताया, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उसकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमाओं को। हम बोलते हैं ना, लड़ते रहते हैं कि इस धर्म का उस धर्म का, सबसे पहले जो मूर्तियां बनी वो बौद्ध धर्म की बनी है। देश में से निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा क्या है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा। हमने बहुत अच्छे तरीके सॉरी इट्स माय मिस्टेक धर्म चक्र, क्योंकि देखो सारनाथ में उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया था। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, इसलिए मेरे से थोड़ी सी एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि समय ना लगे, आप लोग को जो समय है वो व्यर्थ ना हो, और हम लोग टाइम से चीजें कंप्लीट कर पाए, हमारी किताब कंप्लीट हो टाइम से, हम सिनॉप्सिस हमारे बन जाए और बेहतर तरीके से हम कर पाए। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आरती मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ये हमने कुषाण काल अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि कनिष्क कुषाण काल से संबंधित है, और उसी समय जो है मूर्तियां बनी ज्यादातर, तो इस कारण इसका उत्तर कुषाण काल होगा। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का श्रेय गांधार कला को देते हैं कि गांधार कला ही पहली ऐसी कला थी जिसने भारत में सबसे पहले मूर्ति बनाई। निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? अभी हमने पढ़ा कि गांधार शैली में प्राप्त होती है। अच्छा सॉरी, अभी हमने पढ़ा कि भाई ये नहीं कहा जा सकता कि प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, लेकिन गांधार शैली को बहुत लोग श्रेय देते हैं, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ओके। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो निष्पन्न करना कि वे धरती से उत्पन्न हुए, धरती में विलीन हो जाते हैं। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता साक्षी के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान देना, ये चीजें हमने सिनॉप्सिस में लिख के भी आए थे कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव जो होता है उसके प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए
बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती हैं। जो है हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है, ये शुंग काल से नहीं गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये गुप्त काल से रिलेटेड है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमक, उपासक। तो हमको ये पता है कि जो उपासक होता है केवल एक और तीन, परिव्राजक परित्यागी और भ्रमणकारी होता है। वहीं जो उपासक होता है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। देखो परिव्राजक वो होगा जो कि परित्याग कर देगा। हम परिव्राजक वंश भी पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ये होता है जिसे त्याग दिया हो। श्रमक यानी जो भिक्षु है या साधु है। उपासक यानी बौद्ध धर्म का साधारण जो अनुगामी है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे कनिष्क अशोक ने दिया। अब ऐसे प्रश्न में क्या करें, या तो हर्षवर्धन हो सकता है या फिर पुष्यमित्र शुंग हो सकता है। तो हम जब शुंग वंश पढ़ते हैं तो हमको इसका उत्तर मिलता है कि शुंग वंश जो था ना, तो ये जैसे इसका ना कंफ्यूजन है इतिहासकारों में कि ये था बौद्ध धर्म के पक्ष में या नहीं था, क्योंकि ये कट्टर ब्राह्मणवादी था। ये ब्राह्मणिज्म को वापस से स्थापित करने में इसका श्रेय दिया जाता है। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यमनी के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, बिल्कुल सही थी। महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण है कुशीनगर में हुआ था। हाँ, तो देखो राजधानी थी इसलिए थोड़ी परिनिर्वाण हुआ था, लेकिन वहां पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। ये दोनों बातें सही हैं। चलो, लोथल कौन से सही सुमेलित है? ये प्राचीन गोदी क्षेत्र हम पढ़ के आए हैं। सारनाथ में बुद्ध का पहला जो धर्म उपदेश हुआ था हमने पढ़ा है। राजगीर जो हम पढ़ के आए कि राजगढ़ से जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष मिला है, और ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। तो आई थिंक चारों सही है इसका उत्तर। नहीं, तीसरा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हम पढ़ के आए ना कि भाई राजगढ़ में जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष मिला है। एक मिनट रुकिए, इसकी व्याख्या पढ़ने दीजिए। सारनाथ वाराणसी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मदेव दिया था। कुमारों फर्क के साथ अशोक राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में। ओके, सॉरी सॉरी। तो ये जो है अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है वो राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। आज मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है और वीडियो रिकॉर्ड करनी ही है, तो इस कारण मैं थोड़ी फास्ट कर रही हूँ, तो मुझसे गलतियां हो रही है बहुत सारी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अवलोकितेश्वर को हम पढ़ के आए थे कि पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्य मंजूश्री कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर कुछ दिया है कि जो है महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से। तो ये दोनों इसका उत्तर आएगा, महायान भी आएगा और वज्रयान भी आएगा। एमपीपीएससी दो उत्तर मानता भी है। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांख्यिकों द्वारा बुद्ध के देवात्मरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। देखो ये गलत है। ठीक है, स्थिरवादी बौद्ध धर्म से संबंध है, ये गलत है। और इसका केवल 2 और 3 जो है उत्तर आएगा थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये स्थिरवीर है या फिर जो थेरावादी है वो परंपरागत नियम को मानने वालों को कहा जाता था। स्थिरवीरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया।
तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। मैत्रेयी इसका उत्तर होगा। तो मैत्रेयी इसका उत्तर है कि भैया जो है ये ऐसे बोधिसत्व है जो कि भविष्य में अवतरित होंगे। जैसे कल की अवतार नहीं है, हिंदू धर्म की जो विष्णु है उनका अवतार कल के रूप में होगा। सिमिलरली जो बोधिसत्व मैत्रेयी है वो भविष्य के बोधिसत्व कहलाते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेयी एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेयी के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिक अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। देखो, धार्मिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बोधिसत्व जो है वो बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। क्या बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है? बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करेगा। तो जो बोधिसत्व है वो हीनयान शाखा से रिलेटेड नहीं है, वो महायान शाखा से रिलेटेड है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान शाखा का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं थे, तो इसको समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस कर लिया था। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। जो बोधिसत्व है उनकी जो चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है अजंता के हैं। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पाणि ने राजसी शैली में नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ और कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है, तो ये अजंता में ही है, अभी हम पढ़ के आए हैं। इसको सिनॉप्सिस में लिख लो। ये डिफरेंट चीज आई है कि भैया बोधिसत्व जो पद्म पाणि है उसकी पेंटिंग कहाँ पर है, तो वो अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। न्यू फैक्ट है, ये कार्ले में स्थित है। हीनयान अवस्था का ये मैं फास्टली क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपने इस चीज को ऊपर नहीं पढ़ा। अब आप लोग यहाँ पे टेंशन में जाओ, कह रहे तो ये तो हमको आता ही नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा ये फैक्ट, तो अब हम पढ़ लेंगे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। हीनयान अवस्था का जो विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो कार्ले में स्थित है और ये जो है पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन हमको मिलता है, तो वो कन्हेरी। ये भी नया फैक्ट है, हमने नहीं पढ़ा है इससे पहले। तो निम्नलिखित में से जो शैलकृत गुफा जो है उसमें जो कि 11 सिर के बोधिसत्व का अंकन है वो कन्हेरी वाले जो क्षेत्र है वहां पर है। ठीक है। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफा का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था।
में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप में उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। ठीक है, ये घोषणा करवा दो कि मैं विशुद्ध मग में ही चाय पीऊंगा, मतलब शुद्ध होना चाहिए मेरा मग। तो ये घोषणा करवा दी थी, हमने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हमने जो है चीन भेजा था? तो वो हमारे नागार्जुन है। पहली शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षुक हैं नागार्जुन, उनको हमने चीन भेजा था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। जो नागार्जुन है उन्होंने चीन की यात्रा करके वहां पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत या फिर जो माध्यमिक शून्यवाद है वो है जो है नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। कनिष्क के दरबारी थे और चीन भी गए थे। ये सारी चीजें हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ ली है। इनकी रचना माध्यमिक कारिका है। इन्हें सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद भी किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को भी शून्यता कहा है। जो बौद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का जो दिया था ना, उसको भी मतलब नागार्जुन ने शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? हमने नहीं पढ़ा है ये माध्यमिक, अच्छा हाँ सॉरी, ये माध्यमिक पढ़ लिया है लेकिन हमने पहले नहीं पढ़ा था, ये पहले नहीं दिया था, तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक है, कभी कभी ना माइंड थक जाता है आपका, तो कोई चीज आपको आती रहती है ना, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है और थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना है। दही चीनी खाना है, दही चीनी से क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहता है। और प्रॉपर स्लिप लेनी है। ऐसा नहीं कि रात में आप ज्यादा पढ़ रहे हो, एक मतलब 6 से 7 घंटे आप सोइए एग्जाम के टाइम पे। 8 घंटे तो नहीं कहूंगी कि नहीं हो पाता, लेकिन इतना तो सोइए। क्या आर्यदेव जैन विद्वान थे? क्या दिगनाग बौद्ध विद्वान थे? क्या नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे? तो केवल 2 युग में सही है कि जो आर्यदेव थे जो वो बौद्ध दार्शनिक थे। ये वाला फैक्ट गलत है। जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, हमने पढ़ा था। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मुझे नहीं लगता ये हमने पढ़ा था प्रमाण समुच्चय दिगनाग, ये पहले नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, मैंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आपको नहीं पढ़ा है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। देखो कई बार क्या होता है, मुझे कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने चीजें पढ़ ली होती हैं और फिर मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें भी श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है, नाथ मुनि वैष्णव को। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ए विक्रमशिला हमने पढ़ा है, कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट चीजें शायद मुझे लगता है हम सब पढ़ के आए हैं पहले से, पर फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ जल्दी से थोड़ा। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभ गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसके यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित था। बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में स्थित था, हम ये पढ़ के आए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त काल, हमने पढ़ाई है किसने स्थापित करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छे से कुमारगुप्त बता ही दिया है मैंने, तो इसमें तो मेरे को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था।
महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए कि दोनों राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया, इस कारण इसका अंत 12वीं शताब्दी तक हो गया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली क्योंकि उस समय बौद्धों की जो है लैंग्वेज हुआ करती थी, तो इसलिए नव नालंदा महाविहार, वहां पर पाली में अनुसंधान कार्य चल रहा है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? 20 नवंबर 1951 को। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति परिहार नहीं, ये चीज नहीं है दोनों में से। जैन धर्म में ज्यादा तप और भोग, तप को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसमें कम है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, दोनों में अनास्था है वेद के प्रति। कर्म कांडों की फलावत्ता का निषेध, दोनों ने कर्म कांडों को नहीं माना है। प्राणियों की अहिंसा दोनों ने मानी है। तो 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के रूप में समान विद्यमान था? अभी हमने देखा ये गलत है। ठीक है, ठीक है, तो इसका 2 और 3 सही उत्तर आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति रिवाज को दोनों नहीं मान रहे, लेकिन आत्मदहन जो है वो जैन धर्म मानता है, बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ठीक है, 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें सही क्रम में जमाइए। देखो हमने पढ़ा था कि भाई दुख है, हर दुख का कारण है, तो ए डी। दुख का निरोध है तो बी आएगा। फिर दुख का मार्ग दिया गया है तो सी आएगा। तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा कि भाई ए गलत है, किंतु आर सही है। आत्मा की सत्ता को तो हम आत्मा की सत्ता नहीं है ये हम नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरुषेयता, आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किस अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है, किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्व सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो ये तीनों सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, तो किया था, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च सामाजिक को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, ये भी सही बात है। आज का जो बौद्ध धर्म है उस समय के बौद्ध धर्म में से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब नव बौद्धवाद चलता है ज्यादा। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलीलों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। पाली भाषा के कारण ही बौद्ध धर्म उस समय फैला था बहुत ज्यादा। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो बताइए, तो इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 होगा, क्योंकि दार्शनिक वैदिक भावना को तो ये लोग मानते ही नहीं थे। ठीक है, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पता भाषा होती है, भाषा के कारण धर्म फैलता है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। जो आरंभिक मध्ययुगीन समय है उसमें बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या है? तो क्या ये कारण है? ठीक है, ये कारण कहीं ना कहीं है, क्योंकि मतलब ये विष्णु का अवतार समझे जाने लगे थे। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया के अंदर हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को सताया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका उत्तर केवल एक हो जाएगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सौत्रांतिक तो था, मैं समितीय में मेरे को थोड़ा कंफ्यूज नहीं, सौत्रांतिक आई थिंक ये बौद्ध धर्म का है, सुत्त पिटक, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ ये गलत है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्रगी वशे फिनीमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। ठीक है, क्योंकि एक जो है ना सौत्रांतिक और समिति जैन मत नहीं, अपितु बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मैं वही बोल रही कि सौत्रांतिक सुत्त पिटक से रिलेटेड है और सुत्त पिटक बौद्ध का है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होते थे जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होते थे जबकि विहार निवास स्थान है। हाँ तो ये सही है, क्योंकि चैत्य जो होते थे पूजा स्थल हुआ करते थे, जबकि विहार जो होता था निवास स्थान हुआ करता था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इट इज रिलेटेड विद बौद्ध धर्म, सबको पता है इसका उत्तर। चैत्य और विहार, कुछ चलकर बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? अभी हम पढ़ के आए कि जो चैत्य है वो पूजा स्थल है और जो विहार है वो भिक्षु का निवास स्थान है। फाइनली वी रीच टू द एंड। देखो ये बहुत बड़ी, मतलब हम लोग जो इतिहास कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा इतिहास है ये, तो आधा भी नहीं है। हम ये घटना चक्र पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगाने से कॉन्फिडेंस आता है कि एटलीस्ट हमने इतने तो ऑब्जेक्टिव लगा लिए हैं कि हम चाहे मुश्किल से मुश्किल प्रश्न आ जाए उसको निकाल लेंगे। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। जो पश्चिमी गोदावरी जिला है उसमें जो गुंटूपल्ली है उसमें प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक है, गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक, ये नई चीज है आपके लिए। ठीक है, कि जो गुंटूपल्ली है उसमें चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यग्रह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्न काल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था। यद्यपि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है, अतः प्रश्न काल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। धान्य घटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? इट्स वज्रयान शाखा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर बिग टॉपिक। बौद्ध काल बहुत ही ज्यादा बड़ा लगा, इसने 3 वीडियो हमारे ले लिए, 3 दिन हमारे ले लिए। और आई होप, देखो मुझसे गलतियां हुई हैं क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ, समय बहुत कम मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, फिर भी आई एम रिकॉर्डिंग कि भाई मैं डेली एटलीस्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँ, सिनॉप्सिस के साथ लोगों की मदद हो जाए। और क्योंकि देखो भटकाव बहुत है, बहुत लोग भटकाते हैं सिर्फ व्यू के लिए या फिर टाइम के लिए, बहुत उसको लंबा खींच देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, जितना समय जिस चीज को देना होता है मैं उतना ही देना पसंद करती हूँ। जब हम पहले एक बार व्याख्या पढ़ चुके हैं तो मैं जब ऑब्जेक्टिव कराती हूँ तो उस समय मैं उन उन क्वेश्चन की ही व्याख्या पढ़ती हूँ जो क्वेश्चन हम पहले नहीं करके आए हैं। तो उससे क्या होता है, समय बचता है एक तो बच्चों का, वो जो समय है उसका यूटिलाइज बच्चा जो है वो शॉर्ट नोट्स में बना लेता है। तो आई होप मेरी जो टेक्निक है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर नहीं कुछ मुझे सुधार करना है आप बिल्कुल बताइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।